भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, वेदव्यास जी को प्रणाम, संतों को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, आपके सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग बड़े प्रेम से इस उपनिषद अमृत को सुन रहे हो, क्योंकि हमें एक प्रश्न पूछा गया है, महाराज जी ये उपनिषद के प्रवचन के द्वारा ये कोरोना की मुक्ति हो सकती है क्या? ये अच्छा प्रश्न है, कम से कम प्रश्न तो है, क्योंकि हमारे गुजरात में बहुत बुरा भूकंप हुआ 26 जनवरी 2001 को। 4-5 दिन के बाद में हमें कहा गया कि स्वामी जी आपको 1.5 घंटा बोलना है। विषय था भूकंप के भय से कैसे मुक्त हो। रुचिकर था। आपका भी प्रश्न है किंतु रुचिकर नहीं है, ये नेगेटिव थिंकिंग है। फिर भी प्रश्न तो है। आपका प्रश्न ये होना चाहिए, महाराज कोरोना के भय से कैसे मुक्त हो, क्योंकि जिन लोगों की मृत्यु हो रही है वह वस्तुतः कोरोना से नहीं हो रही है, कोरोना के भय से हो रही है, कोविड-19 के भय से हो रही है। वो मर गया मैं मर जाऊंगा, तो ये इस बात का ही एक प्रमाण लेकर के न केवल एक उपनिषद, तमाम उपनिषद ने यही ढंढोरा पिटाया है। क्या कहा? माँ अभी ही, अरे डरो मत। स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक दिन काशी में जा रहे थे, पीछे बहुत सारे बंदर दौड़े, को देख करके वो भी दौड़ने लगे। किसी साधु ने कहा है रुक जा, घूम जा, उनके सामने दौड़, डर मत। अब स्वामी विवेकानंद जी महाराज बंदरों के सामने दौड़ने लगे, बंदर भाग गए। जितना आप डरेंगे उतना तुम्हें डराया जाएगा। कोरोना है उससे मृत्यु नहीं है, उसके भय से मृत्यु है। उपनिषद हमें ये सिखाती है कि मृत्यु है क्या? अरे मृत्यु शरीर के, किंतु हमारी मुश्किल क्या है, हमारी मौत आने के पहले ही हम मर जाते हैं। अरे जीवन तो ऐसा जियो, आपके जीवन के अंतिम सांस तक हंसते चले जाओ, क्योंकि नायम आत्मा में ये आत्मा नहीं प्रवचन ललभ्य, ये प्रवचन से आत्मा प्राप्त नहीं होता है, ये अपनी सूझबूझ से होता है, अंतर चेतना से होता है। और वो कैसे होगा? हम भय से मुक्त हों। ये क्या आप, अरे समझो भाई, मेरे अपने 50 साल के संन्यास्त जीवन में मेरे को अभी 5.5 महीने का लंबा वेकेशन प्राप्त हुआ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ फिर उसको अपने ढंग से लिख भी रहा हूँ। और उतनी बात नहीं है, 18,000 श्लोक भागवत जी के रहे, उसको हमने संक्षिप्त करके हमारी मैगज़ीन में 71 पेज में आएगा, उसका एक मैगज़ीन भी हमने छाप दिया।
तो फिर हम काम में लगे हुए हैं। अरे परिवार के साथ रहो, हंसो, खेलो, 8 घंटा 9 घंटा अच्छे से सो, अच्छा भोजन करो, प्रसन्न रहो। और सबसे बड़ी बात है, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा योगासन करो, थोड़ा प्राणायाम करो और प्रार्थना करो। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। पूज्य बापूजी महात्मा गांधी जी ने कहा, मेरा अपना अनुभव है, नो प्रेयर्स आर अनआंसर्ड, सूनर और लेटर ऑल प्रेयर्स आर आंसर्ड। लोग हमको फ़ोन करते रहते हैं, स्वामी जी मेरे दादू को बचाओ, स्वामी जी मेरे पापा को बचाओ। तुम क्या कर रहे हो घर में बैठ कर के? सबसे पहला काम तो ये करो, ये अखबार है और टीवी की चैनलों को देखना बंद करो, जो दिन रात आपको कोरोना के भय के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसे आप ये जो सिनेमा में आने वाले मारपीट के जो किस्से हैं, कहानियाँ हैं, फिल्में या एपिसोड है, मत देखो। अरे स्वाध्याय करो, संतों का सत्संग करो, थोड़ा आत्मचिंतन करो, थोड़ा प्राणायाम करो, तब आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। ध्यान से, प्राणायाम से, प्रार्थना से, योगासन से आपके चारों ओर एक आवरा उत्पन्न हो जाएगा। उस आवरा के निकट मौत का भय नहीं आ सकता है। यही हमारे उपनिषद का कहना है, माँ अभी ही डरो मत। ये आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। किंतु ये कोरोना से मुक्ति का मार्ग नहीं, कोरोना से भय का मार्ग जो है वो उपनिषद बताती है कि आप आनंद में रहो, आनंद में बांटो। क्योंकि आपका स्वभाव क्या है? आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म। आपका जो वास्तविक स्वरूप है क्या है? न तद्भासयते सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। ये यहाँ पर हमारा उपनिषद में ये आगे कहा जाएगा। अरे आपका जो स्वरूप है वहाँ कोई सूर्य नहीं चमकता है, न चंद्र न तारकम। अरे वहाँ कोई बिजली की प्रकाश नहीं है, वहाँ अग्नि की नहीं है। क्योंकि आपकी आत्मा का प्रकाश जो है वो इतना दिव्य है, देदीप्यमान है, चैतन्यमान है। आपकी आत्मा के प्रकाश से ही सारी सृष्टि प्रकाशित है। आपके शब्द मात्र में ब्रह्मांड टिका हुआ है। थिंक पॉजिटिव, यू विल एबल टू एक्ट पॉजिटिव, then you will be a new man with a new light, new power, new wisdom, whims, vigor, vigilance, diligence. Nothing will be lacking in you. हमसे कहो महाराज जी प्रार्थना करो, हम तो करते हैं, सारी दुनिया के लिए करते हैं, आपके लिए विशेष करेंगे। किंतु कर्तव्य आपका है, आप अपने लिए प्रार्थना करें, अपने माता पिता के लिए करें, अपने सगे संबंधियों के लिए करें, सब लोग साथ में बैठ के करें। समूह प्रार्थना में एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी और फिर आपके घर में कोरोना का प्रवेश नहीं होगा। यहाँ पर जो उपनिषद की व्याख्या हम लोग कर रहे थे, महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परम गति। कहा कि इस जीवात्मा से बलवती कौन है? महत जो है, महत कहते हैं जीवात्मा से। अव्यक्तम भगवान की अव्यक्त जो माया शक्ति है वह जीवात्मा से अधिक श्रेष्ठ है। अव्यक्तात् उसमें भी पुरुष परमात्मा स्वयं श्रेष्ठ है। पुरुषात् ये परम पुरुष से भी परम श्रेष्ठ किंचित सा काष्ठा कुछ भी नहीं है। उनके नाम की परम अवधि जो है वही परम गति है। ये बहुत जरूरी बात है इस बात को समझना कि क्या हमारा मोक्ष एक दिन में होगा? नहीं हो सकता है। इंद्र भी यह वैश्वानर विद्या का, ब्रह्म विद्या का ज्ञान लेने के लिए हमारे देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास गए थे। 4 बार 5 बार गए, कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने 100 साल तक तप किया। इंद्र ने 100 साल तक तप किया। इंद्र के 100 साल के तप के बाद कुछ नहीं बना। तब हमारे जो इंद्र है उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। जब ब्रह्मचर्य व्रत करने लगा तब फिर देवगुरु बृहस्पति जी ने उसे धीरे धीरे आत्मा का ज्ञान दिया। अभी विचार कर लें, हमारा तो बालक है नचिकेता, 6-7 साल का है,
जबरदस्ती आया है, आक्रोश में आया है। पिता ने कहा मृत्युम ददामि ते, जा तेरे को मैं मृत्यु को देता हूँ। तो उसको पूछना चाहिए था, मुझको मृत्यु को क्यों देती हो? ये कहा भी था उसने, बहुनामी में प्रथम बहुनामी में मध्यम, मैं कहीं तो बड़ा श्रेष्ठ हूँ, कहीं मध्यम हूँ, इतना तो मैं अयोग्य नहीं हूँ। इतना सोचा था किंतु कहा नहीं था। तो यहाँ एक बात को स्पष्ट होती है, उसको समझना चाहिए हमको कि हम एक रात में ऐसे करके आत्मा नहीं होता है। चिंतन करें, साधन करें, मनन करें, निधिध्यासन करें, टू डाइव डीप इन द रिसेस ऑफ द हार्ट, यू विल फाइंड द पल्स। ये जहाँ तक इंद्रियां जो है हमारी, कहाँ है, ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। पहले क्या कहा, अव्यक्त शब्द जो है उससे भगवान की त्रिगुणमयी माया श्रेष्ठ है। गीता जी ने भी भगवान ने कहा है मम माया दुरत्यया। देखिए आप शिव जी के मंदिर में तो जाते हैं, शिव जी के ठीक पीछे जगदम्बा बैठती है, ये भगवान की माया है। आपने वो स्नेक एंड लेडर का खेल खेला है कि नहीं? सांप सीढ़ी कहते हैं। वो एक सीढ़ी ऐसी होती है, कोई 13 नंबर से चलती है, सीधी जा करके 98 में वाओ ऐसा आप करते हो, मगर अभी 99 बाकी है 100 में पहुंचने के लिए। वो 99 में अगर आपकी कुकड़ी चली गई तो आप सीधे 2 नंबर में आ जाओगे। ईश्वर के द्वार के सामने खड़ा हुआ भी कोई साधक है, वो काया से, वाचा से, मन से, इंद्रिय से, जानते अनजानते कोई असत्य मार्ग के प्रति आरोहण करता है, कोई ब्रह्मचर्य के विरुद्ध कोई प्रयत्न या कर्तव्य करता है, ये टू फॉल डाउन, यू कांट हेल्प। भगवान ने आपके लिए सारे दरवाजे खोले, एक आरोहण है, एक सिस्टम है, वो पद्धति है, विज्ञान है ये शुद्ध। जहाँ आपका विज्ञान पूरा होता है वहाँ से विज्ञान चालू होता है। वो विज्ञान स्थूल है, हमारा विज्ञान सूक्ष्म है। सूक्ष्म क्या है? हमको देह से ऊपर जाना है, देहातीत। ये हमने कल परसों बात की थी। आँख अपने से नहीं देखती है, कान अपने से नहीं सुनते हैं, नाक अपने से नहीं सूंघती है, जीभ अपने से नहीं बोलती है, स्वाद अपने से नहीं आता है, त्वचा का नहीं है। इन तमाम का संबंध जो है वो यहाँ सेरेब्रल सिस्टम में है, किंतु सेरेब्रल सिस्टम का जो संबंध है वो क्या है? अंगुष्ठ मात्र। वो जो आत्मा बैठी हुई है अंदर हृदय में, हृदय गह्वर में, हृदय गुहा में, उससे संबंध है। वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जड़ को ही काट दो तो पेड़ क्या रहेगी? वो जो जड़ है हमारी वो तो आत्मा है, उसको जानना है। तो क्या कहा है? कहा कि भाई सुनो, आप एष सर्वेषु भूतेषु, एष आत्मा, यह सबका आत्मा रूप परम पुरुष, सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में रमण करता हुआ, गूढ़ः, माया के पर्दे में छिपा रहने के कारण। हाँ, वो पर्दा हट गया तो भेद खुल जाएगा। ये पर्दा ही इज द होल प्रॉब्लम। हमने अपने परमात्मा के बीच में अहंकार का पर्दा छोड़ो। अहंकार, ट्राई टू बी हम्बल, नोबल, सिंपल, काइंड, कर्टसियस। जितना विनम्र होकर के रहोगे उतना ही आप प्रभु के प्यारे रहोगे, सबके भी प्यारे रहोगे। देखिए हमारे मुंह में जीभ तो पहले थी, हम पैदा हुए तब, दांत तो बाद में आए। हाँ, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल में दांत आए। किंतु मरने के पहले क्या होता है? दांत पहले गिरते हैं, जीभ बाद में। जीभ तो मरने के साथ जाती है। जीभ फ्लैक्सिबल है, दांत अकड़ू है, जो अकड़ रहेगा वो टूटेगा। आंधी होती है, तूफान, वो पेंडुला अशोक होता है ना, ऐसे हिलता है, कभी नहीं गिरता है। किंतु यूकेलिप्टस सीधा रहता है, गिर जाता है। अकड़ मत बनो, सरल बनो, सहज बनो, विनम्र बनो। हाँ, जब ये हमारे पेड़ों में आम लगते हैं तो डालियां झुक जाती है। ज्ञान से विनम्रता होनी चाहिए। न प्रकाशते, ये मूड जो है हमारे माया का पर्दा है ना, उसके पीछे ही आत्मा के प्रकाश को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तू सूक्ष्मदर्शी भी ही, इसलिए जो सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी कौन है?
सूक्ष्मया अग्रया बुद्धिया, अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से दृश्य से देखा जाता है। अभी मैं यहाँ आया, आने के पहले हमारे मंदिर में जो जगदम्बा है उनको हमने प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते तो हमने हमारे आचार्य को भी बुलाए, कहा देखो भाई ये आप देखो थोड़ा मंदिर का मुकुट थोड़ा टेढ़ा है। नहीं महाराज जी ठीक है। तो हमारे हरसेन जी को कहा आप देखो, बोले ठीक है। मैं कहा मुझको क्या करूं, मैंने अपना जीवन है वो क्वालिटी कंट्रोल में बिताया, इसलिए एक डिजिट का 21 डिजिट भी थोड़ा टेढ़ा है तो टेढ़ा ही दिखता है। संपूर्णतः वो पूर्णमदः पूर्णमिदम, छोटे से छोटे तत्वों में भी जब जागृति बनेगी तब सारी सृष्टि आपके पीछे, क्योंकि आप अपने आप को खाली कर देते हो। जहाँ पर हवा का दबाव कम होता है वहीं पर वो हरिकेन आती है, जहाँ जहाँ हवा का दबाव होता है वहीं साइक्लोन आती है। हवा का दबाव क्या है, हमारे अहंकार को शून्य करो। ये यही कहा, क्या कहा है, देखिए कि ये परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान सबके अंतर्यामी, वो ही है कि प्रभु तुम अंतर्यामी, कल कहे थे आपसे। हाँ, अतः सब प्राणियों के हृदय में विराजाते ईश्वर सर्वभूतानाम, सबके हृदय में सब रहते हैं। इसलिए क्या कहा, अपनी माया के पर्दे में छिपे हुए, इस कारण उनके जानने में नहीं आते। हम अपने आप को छोड़ते ही नहीं हैं, अपनी जड़ता नहीं छोड़ते हैं। और जब तक हम अपनी जड़ता नहीं छोड़ेंगे, बड़ी सुंदर कथा है ये। चींटियों का एक बार मेला लगा था, तो एक चींटी है वो नमक के बाजार में रहती थी, दूसरी चींटी है वो चीनी के बाजार में रहती थी। बोले दीदी आप कहाँ से आई? बोले मैं चीनी के बाजार से आई। दीदी आप? हम नमक के बाजार से आए। ये नमक कैसा होता है? अरे वो सफ़ेद सफ़ेद होता है, बड़ा ढेर होता है। सफ़ेद तो हमारी चीनी भी होती है, बड़ा ढेर होता है। चीनी मीठी लगती है। ये मीठा क्या होता है? चलना 2-4 दिन मेरे पास में आकर के रहे। तो वो नमक के बाजार वाली जो चींटी है वह चीनी के बाजार वाली चींटी के यहाँ चली गई। 3 दिन बोलती है मुझे तो कोई नया स्वाद नहीं आया। क्यों? पता नहीं। चीनी के बाजार वाली चींटी ने नमक की बाजार वाली चींटी को, तेरा मुंह खोल, तो उसमें वो नमक की डली बैठा के रखी थी। क्यों? फिर यहाँ आकर मैं मर जाऊं तो इसलिए मेरा खाना साथ में लाई। मुंह में अगर नमक दबा के रखा है तो चीनी का स्वाद कैसे आएगा प्रभु? ये बहुत सुंदर बात है। हम अपनी जड़ता को अगर नहीं छोड़ेंगे, हमारे ये इंद्रियों के वैभव के प्रति हमारी दौड़ जो है उसको नहीं छोड़ेंगे, इंद्रियों की लोलुपता को नहीं छोड़ेंगे, आत्मा के प्रति नहीं जा सकते ना। छोड़ना माने क्या है? घर नहीं छोड़ना है, भोजन नहीं छोड़ना है। छोड़ना क्या है? इनके प्रति जो मोह है, लोलुपता है, उसको छोड़ना है। क्या कहते हैं कि जिन्होंने भगवान का आश्रय लेकर के बुद्धि को तीक्ष्ण बना लिया है, हमने आपको पहले कह चुके हैं, सुई के छेद में डोरा को डालना है। डोरा का एक फाइबर बाउट रहेगा नहीं, उसको यूं करके एकाग्र, मुझको आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए, जित देखूं उत श्याम सखीरी। हाँ, और राधा जी है ना, तो उनके पास में कृष्ण भगवान एक श्रृंगार करके गए, वो टैटू बनाने वाली गर्ल के जैसे टैटू गर्ल। बोले तुम्हारे हाथ में क्या लिखूं? वो ऐसे बैठी रही हाथ करके, देखी ही नहीं कृष्ण के सामने। अब कृष्ण ने पूछा भाई बोल, तो नहीं बोली। कृष्ण भगवान ने एक हाथ से हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ से उनकी चुनी पकड़ी, फिर कहा देवी अब तो बोलो। प्रभु के स्पर्श से राधा जी को समाधि हो गई। राधे ने क्या कहा? ओठ पर मुरलीधर लिख दो, हाथ में गिरधर लिख दो, अरे मेरे सिर पर श्याम सुंदर लिख दो, मेरी छाती में कृष्ण कन्हैया लिख दो, मेरे पेट में दामोदर लिख दो, मेरे रोम रोम में श्याम सुंदर लिख दो। समाधि में चली गई। हाँ, ओठ में मुरलीधर लिख दो, हाथ में गिरधर लिख दो। हाँ, तो ये तमाम जो मेरी तमाम इंद्रियों में, जागृत में, स्वप्न में, करोमि यद्यत
सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मैं जो कुछ भी करूं ईश्वर के लिए है। तो फिर आपको पति नहीं दिखेगा, वो ईश्वर दिखेगा। पत्नी पत्नी नहीं दिखेगी, ईश्वर दिखेगी। बच्चे बच्चे नहीं दिखेंगे, ईश्वर दिखेंगे। पड़ोसी पड़ोसी नहीं, फिर आपकी ईश्वरमय चेतना ये हो सकती है। फिर आपका स्वभाव करुणा से भर जाएगा, आपका स्वभाव है वो आर्द्रता से भर जाएगा। फिर आपका जो स्वभाव है, ईश्वर कितने दया निधान है, ऐसे जिसमें आपकी कोई अपेक्षा नहीं है, वो अपेक्षाहीन आपका है ना। फ्रॉम हेड टू फुट विल बी ऊजिंग विथ ए यूनिवर्सल लव। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। प्रयत्न करना चाहिए, चलते चले जाएं। इसलिए यदिच्छा मनसि प्राज्ञस्तद्येच्छ ज्ञानम आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महति यच्छेत्तद्यच्छान्त आत्मनि। यच्छेदांग मनसि प्राज्ञस्तच्छ तद्यच्छ ज्ञानम आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महति यच्छेत्तद्यच्छान्त आत्मनि। प्राज्ञ बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह वाक, पहले अपनी वाणी के इंद्रियों को संयम करे। हमारे गुजरात में एक बड़े महान संत हुए, कथाकार थे, संत ही थे, पूजनीय थे, प्रातः स्मरणीय थे, पूज्य डोंगरे महाराज। कहते थे जिसने जीभ जीत ली है उसने जगत जीत लिया है। जिसकी जीभ में जहर उसकी जगत से वैर। बहुत जरूरी बात है। हाँ, एक चोर भागा, उसके पीछे एक सिपाही भागा। रास्ते में एक नेत्रहीन सूरदास बैठे हुए थे भिक्षा के लिए। सिपाही ने उसको पूछा, वे ओए, यहां से कोई दौड़ के गया क्या? हाँ दारोगा जी, लगता है वो चोर की ही गति थी। पीछे दूसरा आदमी आया, कहा भाई यहाँ से कोई गया क्या? हाँ, पहले दारोगा जी गए, उसके पहले लगता है चोर गया होगा। उसके बाद में है पुलिस के बड़े अधिकारी आए। सूरदास जी नमस्कार, कुशल हो? हाँ जी। आपने यहाँ से किसी को जाते देखा? देखा ना साहब, आपके पहले एक पुलिस अधिकारी आए थे, उनके पहले दारोगा आए थे, और उनके पहले जो है वो चोर आया होगा। आपको कैसे पता है? उनकी बोली से पता है, उनकी वाणी से पता है, उनके व्यवहार से पता है। यहाँ पर क्या कहा है? कहा है कि पहले अपनी जीभ जो है उसको आप संभालो, वाक आदि इंद्रियों को। जीभ अगर कर लिया, उसके बाद में तमाम इंद्रियों को वश में करो। मन में कोई विषय की स्फुरना नहीं रहेगी। जब साधन भली भांति होने लगेंगे, तब मन को ज्ञान रूप बुद्धि में विलीन करके विज्ञान स्वरूप निश्चयता बुद्धि को आप मन से भिन्न करेंगे और परमात्मा में जड़ेंगे। एक ही निश्चय है, मुझे आपके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। प्रयत्न करते चले जाओ, प्राप्त होगी। दरवाज़ा खटखटाओ, खुलेगा, और मन में दृढ़ संकल्प करो, उसकी प्राप्ति अवश्य होगी। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरिः ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समयदान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण।